अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल मदर डायरी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उस फूड्स के बारे में जो आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अवॉइड करना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी के निशान को प्रेस कर दे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दे, बुरी लगे तो डिसलाइक कर दे। वीडियो को शेयर करना मत भूले। सबसे पहली बात, जो औरत दौरान हमल अपना ख्याल रखती है उसे डिलीवरी के वक्त बहुत कम पेचीदगियों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा जो ग़िज़ा आप खा रही होती हैं वो ग़िज़ाइयत से भरपूर होनी चाहिए, क्योंकि ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक की माँ और बच्चे की बेहतरीन ज़हनी जिस्मानी नशोनुमा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है। आपको पता है, माँ बनना एक बहुत खूबसूरत एहसास है और औरत को बहुत बुलंद मर्तबा अता किया गया है माँ बनने की वजह से ही। लेकिन ये मर्तबा हासिल करने के लिए इसको किन मराहिल से गुजरना पड़ता है और किस तरह की और क्या क्या तब्दीलियां इसके अंदर वाक़या होती हैं, इसको इन दिनों में किस किस्म की ग़िज़ा की जरूरत पड़ सकती है, ये मालूमात हर माँ बनने वाली औरत के पास होनी चाहिए ताकि वो अपने और अपने बच्चे की सेहत का ख्याल रख सके। दौरान हमल कुछ ग़िज़ाओं से बचना चाहिए, क्योंकि कुछ ग़िज़ाएं बच्चे को नुकसान दे सकती हैं और आपको बीमार भी कर सकती हैं, इसलिए एहतियात बहुत ज्यादा जरूरी है। इस वीडियो में मैं आपको ऐसी ग़िज़ाएं बताने वाली हूँ जिनसे हमल को खतरा हो सकता है और पूरी प्रेगनेंसी के दौरान आपने इनको खाने से परहेज करना है। सबसे पहली बात आती है मछली, फिश। वो मछली जिसमें ज्यादा मिथाइल मरकरी पाया जाता है। मिथाइल मरकरी आपके बच्चे के दिमाग को नुकसान पहुंचाती है। आपको बड़ी शिकार करने वाली मछली और ज्यादा मिथाइल मरकरी वाली मछली की हर किस्म की इकसाम को खाने से परहेज करना चाहिए, जिनमें शामिल है शार्क, कटार मछली, मार्लिन, किंग, नौरंगी रफी, पीली पुष्ट वाली सी ब्रीम और डैश एंड डॉट गॉड फिश वगैरह। और दूसरी मछली भी अगर खानी है तो एक पीस से ज्यादा ना खाएं और वो भी अच्छी तरह पकी हुई खानी चाहिए। दूसरी चीज है अनानास यानी कि पाइनएप्पल। हमल को नुकसान पहुंचाने वाले फलों में ये सबसे ऊपर आता है। अगर इस फल को हमल के आखिरी हया में खाया जाए तो ये काफी फायदेमंद होता है, लेकिन अगर इसे हमल के इब्तदाई महीनों में इस्तेमाल किया जाने लगे तो खतरनाक होता है। इसमें मौजूद ब्रोमीलिन की वजह से यूट्रस यानी बच्चादानी से ऐसी रतूबतें निकलती हैं जो इसकी वजह से हमल के ज़ाया होने का खतरा होता है। इसलिए इसे हमल के इब्तदाई 3 माह में हरगिज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। थर्ड चीज है पपीता। सेहत के लिए इंतहाई फायदेमंद समझा जाने वाला ये फल भी हामला खवातीन के लिए इंतहाई नुकसानदेह होता है। पपीता, खास तौर पर सब्ज पपीता, तो हामला खवातीन के लिए जहर की हैसियत रखता है, इसलिए खवातीन को चाहिए इस फल से जितना मुमकिन हो सके खाने से गुरेज करें। चाय और कॉफी। चाय कॉफी में कैफीन होती है जो बच्चे के दिमाग की नशोनुमा पे असर करती है, इसलिए कॉफी या चाय पीने में भी एहतियात करनी चाहिए। एक दिन में 2 से ज्यादा कॉफी चाय के कप पीने से बचा जाए। प्रेगनेंसी के दौरान कॉफी के बहुत ज्यादा इस्तेमाल का खतरा बढ़ जाता है और अबॉर्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसीलिए कॉफी और चाय को अवॉइड करना चाहिए। सब्ज चाय यानी कि ग्रीन टी वजन कम करने के लिए ये भी बहुत मुफीद है, लेकिन हामला खवातीन के लिए ये बहुत ज्यादा नुकसानदेह हो सकती है। सब्ज चाय में, ग्रीन टी में 200 मिलीग्राम कैफीन होती है जो कि हमल को जाया कर सकती है। इसी तरह ऐसी अशिया जिनमें कैफीन की ज्यादा मकदार पाई जाए इससे भी बचना चाहिए। अगला फूड है कच्चा दूध। किसी भी सूरत में कच्चा दूध पीने से गुरेज करें। प्रेगनेंसी के दौरान दूध पीना फायदेमंद है, पर जरूरी है कि वो उबला हुआ हो। कच्चे दूध में बहुत से बैक्टीरिया और वायरस होते हैं जो माँ की सेहत पर बुरा असर डाल सकते हैं और बहुत सी बीमारियों की वजह बनते हैं, इसलिए बेहतर है कि दूध को अच्छी तरह बॉयल करके इस्तेमाल किया जाए। गोश्त में एहतियात। प्रेगनेंसी के दौरान चिकन और बीफ खाना जरूरी है, इसमें भरपूर ग़िज़ाइयत होती है, लेकिन खाने से पहले चंद बातों का ख्याल करें। मुर्गी या बड़ा गोश्त जो भी खाएं अच्छी तरह पका हुआ खाएं। इसके अलावा टिक्कों वगैरह से परहेज जरूरी है। बारबेक्यू में एहतियात करें, क्योंकि तैयारी के वक्त गोश्त काफी देर पड़ा रहता है, इसमें भी बैक्टीरिया वगैरह हो सकते हैं। बकरे, गाय, मुर्गी और हर तरह के जानवर का जिगर और कलेजी हामला खवातीन को नहीं खानी चाहिए, क्योंकि इसमें विटामिन ए ज्यादा होता है जो बच्चे के लिए नुकसानदेह हो सकता है। कच्चे या हाफ फ्राई अंडे। प्रेगनेंसी के दौरान कच्चे या हाफ फ्राई अंडे खाने से परहेज करें, क्योंकि हाफ फ्राई अंडों में लिस्टेरिया नामी बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। अंडे को अच्छी तरह सख्त होने तक पकाएं और फिर खाएं। ठंडे पानी और ठंडे मशरूबात से परहेज करें।
ज्यादा ठंडा पानी तो हर एक के लिए नुकसानदेह है, लेकिन फिर भी अगर आप इसके आदी हैं तो कोशिश करें चाहे सर्दी हो या गर्मी दौरान हमल ज्यादा ठंडा पानी ना पीजिए। अगर आप सादा पानी नहीं पी सकती तो मटके का यानी घड़े का पानी पिए। अमूमन बच्चे पैदाइशी ठंड और नमूने का शिकार हो जाते हैं। इसकी वजह यही होती है कि दौरान हमल ली जाने वाली खुराक बच्चे पर असरअंदाज होती है। इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक या कोई भी बाजारी मशरूबात की जगह फ्रेश जूस, नारियल पानी और चिकनाई से पाक लस्सी का इस्तेमाल आपके और आपकी बच्चे की सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। अगर सर्दी का मौसम हो तो ऐसी ग़िज़ाओं का इंतखाब करें कि ठंड से बचा जा सके। इसके अलावा आप खाने के लिए तैयार फ्रीज किया हुआ गोश्त या चिकन, तैयार शुदा मछली, तैयार शुदा पहले से जखीरा करदा सलाद जो आम मार्केट से मिल जाता है और तेज चाय और कॉफी या कैफीन वाली मशरूबात से मुकम्मल परहेज करें। बाजार के जो फ्रोजन फूड होते हैं उनको भी खाने से अवॉइड करना चाहिए। ज्यादा बेकरी वाली प्रोडक्ट उनको भी खाने से अवॉइड करने चाहिए। ठेले की और बाजार की चीजें जो कि बहुत ज्यादा हिफ्ज़ाने सेहत के सूलों के खिलाफ बनी होती है उनको भी खाने से अवॉइड करना चाहिए। कोशिश करें घर में पकी हुई चीजें, साफ सुथरी पकी हुई चीजें खाएं। हमारी एक फूड से रिलेटेड पूरी सीरीज होगी जिसमें हम बताएंगे कि आपको फर्स्ट मंथ में कौन सी ग़िज़ा खानी चाहिए, सेकंड मंथ में कौन सी ग़िज़ा खानी चाहिए, फर्स्ट से लेकर 9 मंथ तक आपकी कौन सी ग़िज़ा खानी चाहिए। इससे रिलेटेड एक सीरीज होगी और आप अपनी डाइट से रिलेटेड सारी चीजें वहां से देख सकती हैं। इसके साथ साथ पूरी 9 मंथ से रिलेटेड हमारी एक सीरीज है जिसमें हर मंथ में आपको कैसे केयर करनी चाहिए, कौन सी एहतियात करनी चाहिए, आपके बच्चे की ग्रोथ कैसे हो रही होती है, आपकी कैसे ग्रोथ हो रही होती है। आप हमारी वो सीरीज भी देख सकती हैं और हमारी पूरी प्लेलिस्ट है प्रेगनेंसी के हर प्रॉब्लम को हमने डिस्कस किया हुआ है और आप हमारी स्टेप बाय स्टेप प्रेगनेंसी गाइड वाली प्लेलिस्ट को भी देख सकती हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट में बताइए। प्रेगनेंसी से रिलेटेड और बच्चे की केयर से रिलेटेड तमाम वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।